बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, चौथा सुतून की टीम वैसे तो आपको मुल्क के तूलो अर्ज़ में दिखाई भी दी और आपको बहुत सारे हमने नज़ारे भी करवाए। पाकिस्तान जो कुदरती नेमतों से माला माल है, जहां संगलाख चट्टानें हैं, जहां पे गहरे पानी हैं, समंदर किनारे भी आप हमारे साथ गए। आपने राका पोशी भी हमारे साथ देखा, नांगा पर्वत भी देखा, सकरदू की संगलाख चट्टानें भी देखी और चित्राल भी देखा, सवात भी देखा। आज चौथा सुतून की टीम इस वक्त मौजूद है बाराकऊ बाईपास पे। ये वो मंसूबा था जो बहुत कम वक्त में पाया तकमील तक पहुंचा। और ये वो मैं देखता था, और कई दफ़ा मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में भी ये बात कही थी कि कराची से कोयटा से लोग मोटरवे के ज़रिए टापो टाप आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके बाराकऊ में फिर घंटों ट्रैफिक का ब्लॉक रहना और फिर उसमें नाजायज़ तजावज़ात का होना। एक बंदा लाहौर से 5-4 घंटे में पहुँच जाता है और यहाँ 3 घंटे आगे खजल हो जाता था। लिहाजा ये बाईपास, इसको भी दिखाना ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें हमें चाहिए ताकि हमारे जो पेट्रोल है वो भी कम लगे और वक्त भी कम हमारा सर्फ हो। आज मरी जाने का मकसद ये है कि मरी, मैंने पहले भी इस पे प्रोग्राम्स किए। जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी और जनाब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, तो तब भी आपने चौथा सुतून टीम को यहाँ देखा। वो प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट्स जिनका जिक्र अब फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किया है कि मरी को पानी, पीने का पानी जिसकी कमी है, लोग पूरी दुनिया से आते हैं सैर व सियाहत के लिए, लेकिन पानी की कमी है। उसके लिए जेहलम, दरियाए जेहलम से जो पीछे आप देखते हैं नीलम और फिर जेहलम और मिलते हैं और फिर दरियाए जेहलम बन जाता है, उससे पानी की किस तरह फराहमी होगी, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पर कोई शक नहीं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इसके साथ मरी की पार्किंग का मसला, वहाँ केबल कार कैसे चलेगी, पार्किंग कहाँ पे होगी, और ये जितनी गाड़ियाँ जा रही हैं वो समा सकती हैं। मरी में जाके हमने हमेशा ये देखा ट्रैफिक ब्लॉक है, घंटों ब्लॉक है। और उसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी सुने भी, देखे भी, जो बड़े अफसोसनाक थे, ख़ास तौर पे स्नोफॉल के सीज़न में। इसी तरह मरी के हवाले से वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने की भी उसका भी ऐलान किया गया है। इसी तरह माजी में एक और प्रोजेक्ट था कि मारगला की पहाड़ियों से ट्रेन चलाई जाएगी मरी के लिए। क्या बात है, क्या नज़ारा होगा। लेकिन मरी चलते हैं, रास्ते में जो अच्छी जगह आई वो भी दिखाएंगे और मरी भी चलेंगे और वहाँ जाके खड़े होके बात करेंगे यहाँ क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, और जो मुंतज़मीन हमें जो मुयस्सर आ सके, मिल सके, उनसे भी हम ब्रीफिंग लेंगे कि कौन कौन से वो प्रोजेक्ट हैं, कितने अरसे में हमारे सामने चीज़ें आ जाएंगी। चलने से पहले एक और बात, जिस मुल्क में सिंगल एस होता है वो सैर व सियाहत के हवाले से यूँ करके नुमाया होता है। एस क्या सैंड, सहरा, एस क्या स्नो, बर्फ़, ये मरी इसीलिए जाते हैं मलका कौसार। और एस क्या, एस मीन सी, समंदर। ये ट्रिपल एस पाकिस्तान के पास हैं। सैंड भी है, सहरा भी है, समंदर भी है, स्नो भी है। लेकिन हमें बाकायदा तौर पे मंसूबाबंदी के तहत अपने टूरिज़म को आगे लेके जाना है और इसके साथ माहौलियाती मसाइल, आलूदगी, प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने मरी के अंदर प्लास्टिक बैग पे पाबंदी लगा दी है। आए चलते हैं, वो भी देखते हैं पाबंदी की क्या सूरत हाल है और किस तरह सब मिल के इस मुल्क को खूबसूरत बना सकते हैं, आला व अरफा बना सकते हैं, और इसके इस्तेहकाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। बीइंग अ मीडिया पर्सन, मेरी ये ज़िम्मेदारी है, आपकी भी बतौर शहरी ज़िम्मेदारी है कि सफाई का ख्याल रखें और मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ ही आइए। जी नाज़रीन, फुलगरां टोल प्लाज़ा है, यहाँ से मरी जो टोल रूट है, एक्सप्रेस वे जिसे कहा जाता है, उस पर हम आए हैं। और मेरे पीछे हम आते ही यहाँ सबसे पहले जो बोर्ड हमने देखा है कि ज़िली इंतज़ामिया मरी की जानब से मरी आने वाले ख़वातीन हज़रात को खुशामदीद और फैसिलिटेशन सेंटर वो बना दिए गए हैं जहां अमला मौजूद होगा। ये भी चल के देखते हैं फैसिलिटेशन सेंटर पे क्या सूरत हाल है, किस किस्म की वो फैसिलिटेट किया जाता है, मसाइल क्या है लोगों के और क्या शिकायत हैं जिसकी वजह से फैसिलिटेशन सेंटर का लोग रुख कर रहे हैं। इसी तरह हमने ये भी देखा, आपने अभी देखा होगा कि या देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो पुलिस है वो मुतहर्रक है, फ़ाल है। जितनी मर्जी वड्डी गड्डी होवे, वायलेशन है। और किसी भी कौम के मामलात को जब देखना हो तो उस मुल्क की ट्रैफिक को देखा जाता है कि ट्रैफिक
इशारे पे खड़े भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, पेडिस्ट्रियन को, पैदल जो लोग हैं उनको भी कोई हक जिंदा रहने का हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, या नहीं वाह ठा 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 हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। ये चीज़ें भी देखेंगे, रास्ते में देखेंगे कि बाज़ दफ़ा कोई गाड़ी ख़राब होती है तो कितनी देर में जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाता है, कितनी देर में पहुंचा जाता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे ताकि ये अवाम की जितनी भी सहूलत, और अवाम के तो मैं मथे लगा ही रहूँगा, खुदारा गंद ना सुटना यार, अल्लाह दे वास्ते। इतने खूबसूरत एरिया की जानब हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ गंद फेंकना शुरू कर देंगे कौन आगे करेगा यार। आप जो खुद करना है वो तो खुद करना है ना, मैंने और आपने, वो तो करो ना। आए आगे चलते हैं। ये चीज़ नाजरीन हम चले, वहाँ से भी आपको दिखाया कि ट्रैफिक के रूल्स की पाबंदी करनी है। और मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ, हमारी गाड़ी का चलान हो गया है, हमारे ड्राइवर साहब ने बेल्ट नहीं बांधी हुई थी, चलान हुआ, हमने नहीं बताया हम कौन है, जब टिकट कट गया फिर हम ये रिकॉर्डिंग के लिए उतरे हैं कि कोई भी हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कोई भी हो, उसको कवानीन पे चलना होगा, उसको पासदारी करनी होगी। जी नाज़रीन, हम मरी एक्सप्रेस वे पे के ऊपर, यहाँ लकोट का एरिया है और मेरे पीछे ये अभी उस तरह से हम आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि हमने आगे जाना है, हम ऊपर चले गए तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, लेट हो जाएंगे, लिहाजा ये खूबसूरत जगह भी आपको दिखानी थी। ऐसे बहुत सारी जगह हैं इस मरी के एरिया में, नथिया गली में, दीगर एरियाज़ में, आज़ाद कश्मीर में, बहुत बहुत पाकिस्तान में बहुत ही ऐसे, लेकिन एहतियात लाजिम है। यहाँ बच्चों को जिस तरह से पानी बहुत तेज़ है, और फिर मैं साथ ही एक और बात जो बताना चाहता हूँ, इसीलिए प्लास्टिक पे पाबंदी लगी है कि ये कैमरा फैसल दिखा सकते हैं कि प्लास्टिक बैग, पानी की बोतलें, अब ये जो है ना, ये किसी एक बंदे ने नहीं फेंकी और ना ही ये होटल वालों ने, मेरा ख्याल है सारी फेंकी हैं, फेंकी होएंगी, मतलब किसी ने रख दी है तो उठाया नहीं टेबल से, हवा आई तो चला गया, लिहाजा ये अभी तो गंदगी बहुत कम है। मैं पहले आया हूँ कई दफ़ा, यहाँ हर बंदा यूं करके जो भी है, मैं हैरान होता हूँ कि डायपर्स तक ऐसी खूबसूरत जगह पर फेंके होते हैं, तो इससे ज़्यादा मैं अब क्या कहूँ, हम समझ गए हो ना, खुदा का वास्ता है। जी नाज़रीन, पिंडी पॉइंट से हम ये चेयर लिफ्ट पिंडी पॉइंट यहाँ पहुँचे हैं, और ये 1988 में ये चेयर लिफ्ट जो है ये यहाँ पे कायम हुई, इंपोर्ट की गई, और उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें इसके बारे में लिखी हैं। लेकिन ये वो जगह आप देख रहे हैं, फैमिलीज़, बच्चे, नौजवान सारे एंजॉय करते हैं। ऐसी मज़ीद चीज़ें हमें चाहिए। हमने देखा न्यू मरी, पथरियाटा और वो केबल कार, वो कुछ अर्सा पहले तक ख़राब रही है और काफ़ी अर्सा ख़राब रही है, उसका पार्ट का कोई मसला था, वो भी चलनी चाहिए। अगर हम टूरिज़म को प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली सहूलियात भी हमें उसी तरह बढ़ानी होंगी, और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ पे भी जाती हैं केबल कार को एंजॉय करने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी चेयर लिफ्ट इससे तवील है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर जगह हर मौके जो हैं वो सारे दस्तयाब होने चाहिए ना। तो चलते हैं आगे, चेयर लिफ्ट पे भी आपको थोड़ी सी सैर कराते हैं, आ जाओ। फिर आप किधर से आए हैं? हम कोयटा से आया। कोयटा से? कोयटा से लाहौर, लाहौर से इधर। ओह वाह, कैसा माहौल है? अच्छा, वहाँ मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत। गंदगी ये है कि हम खुद जो है ना, हम लोग गंदगी फैलाते हैं, ठीक है। तो जो लोग टूरिस्ट वहीं दूर से आते हैं ना, उनको चाहिए कि वो अपने मतलब साफ़ सफाई का ख्याल रखें, जो चीज़ वो खाते हैं अपने पास रखें, डस्टबिन का यूज़ करें, ठीक है। वो आसपास हर जगह पे डस्टबिन लगी हुई है, तो उनको चाहिए कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें, उनको यूज़ करें, ताकि मरीज़ साफ़ सुथरा रहे और बीमारियों से लोग बचें। यस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सैर भी हो रही है, बच्चे भी खुश हैं, बहनें माएँ भी खुश हैं। गंदगी जो मैं और लोग फैलाते हैं उसका क्या करना है? सर उसको सफाई करनी चाहिए। तो हमारा जो दिल करता है हम वहीं फेंक देते हैं, लो जी आप आ जाए। नहीं, ये सही नहीं है। मरी प्रोजेक्ट्स पे बात हो रही है, पानी का मसला जेलम से आएगा, और केबल कार पार्किंग का इशू है, यहाँ पे नाजायज़ तमीरात है, बड़े मसले ने। अभी जो नजायज़ आप कह रहे हैं ना, ये जब गवर्नमेंट बनाती है सब कुछ बन जाता है, अरबों रुपये उसका बेचारे को खर्चा हो जाता है, दोबारा उसको दूसरी गवर्नमेंट आती है गिरा देती है। जो बनाते हैं इसके मुताबिक नक्शा बनना चाहिए, उनको भी हाँ, नक्शा बना के वो सारा पैसा कमेटी में जमा होना चाहिए। जो जो बदलिया वाले 5-5 लाख रुपये ले लेते हैं, बाद में उसको गिरा दें, उन बंदों को सज़ा देनी चाहिए ना, कि जो असल मुर्जम में जो मरी के जो बनाते हैं उसके बाद उनको दूसरी गवर्नमेंट से गिरा देते हैं, उन बेचारों को जो बनाने वाले को उसका क्या कसूर है?
जी नाजरीन, हम पहुँचे हैं जनाब डिप्टी कमिश्नर मरी के पास और इनसे बात करने के लिए हम आए हैं कि जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनके खद्दो खाल क्या होंगे और ये मनसूबाजात क्या हैं, कब तक हम देख भी पाएंगे ग्राउंड पे। बहुत शुक्रिया आगा ज़हीर अब्बास शराजी साहब आपके वक्त का। ये जो बहुत ख़बरें भी चल रही हैं, हम इसीलिए आए हैं, क्या क्या मेन ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें बताना है, दिखाना है? जी थैंक यू वेरी मच। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने यहाँ पे एक मीटिंग चेयर की है जिसमें मरी के जो इश्यूज़ हैं जो बड़े देर से यहाँ पे हल तलब थे उन सबको टेकअप किया और उस पर डिसीजंस दिए। मेन इशू यहाँ का भी जो है वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शंस का एक यहाँ पे मसला है और जो लीगल भी हैं उनमें भी बहुत सारी इलीगलिटीज़ पाई गई। तो एक ऐसी डायरेक्शन दी गई जिसके तहत जो इलीगल जो यहाँ पे कंक्रीट के जो यहाँ पे पहाड़ बन गए हैं उनको हटाने के हवाले से डायरेक्शंस हैं, उस पर काम शुरू कर दिया गया है। इसी तरह से यहाँ का पार्किंग का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो इंतहाई मुश्किल है, जिसकी वजह से टूरिस्ट को प्रॉब्लम्स, लोकल्स को प्रॉब्लम्स आते हैं। उस पर जो है पार्किंग यार्ड्स इस्टेब्लिश करने के हवाले से अभी शॉर्ट टर्म के तौर पे, और इसके साथ पार्किंग प्लाजास जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर भी और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके हवाले से भी ये लॉन्ग टर्म दैट विल टेक टाइम। उसके हवाले से एक जो हमारी साइट आइडेंटिफाई ऑलरेडी हुई है 16 कनाल जगह जो है वो हमारी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने उसका NOC ग्रांट किया और 1 बिलियन से ज़ायद उसकी कॉस्ट है। इसी तरह से जो मरी का जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चूँकि मैडम ने यहाँ पे विज़िट किया स्कूल का भी THQ का भी, तो वो बिल्कुल उससे जो है गैर मुतमिन थी, चूँकि स्नो के बाद यहाँ पे सड़कें खासी ख़राब हो चुकी थी। वो सारी रिहेबिलिटेशन का उन्होंने हुक्म जारी कर दिया और अभी आप देखेंगे कि उस पर काम भी शुरू हो गया। इसी तरह से जो हमारा पीने का पानी है और जो सीवरेज का इशू है वो भी यहाँ पे कोई यहाँ का प्रॉपर मैकेनिज़्म उस तरह से नहीं है। जो पीने की यहाँ पे अवेलेबिलिटी, पीने के पानी की अवेलेबिलिटी है वो हमारा एक जॉइंट वाटर बोर्ड देखता है, उसकी सारी रिहेबिलिटेशन। और एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो बड़े अरसे से लॉन्ग लास्टिंग है वो प्रॉब्लम हमारा रिवर जेलम से पानी लाने का एक प्रोजेक्ट था। अगर आप कभी पतरियाटा साइड पे गए हो तो अभी भी उसके पाइप जो हैं वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो उसको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दे दी गई कि उसको दोबारा से देखा जाए और उसको रिवाइव किया जाए एट एनी कॉस्ट, चाहे उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। उसको ये भी एक हवाले से डायरेक्शन दी गई है कि कंज्यूमर पे उसका बोझ नहीं डाला जाएगा, चाहे जितनी भी उसकी कॉस्ट आए। इसके साथ साथ जो है जितना यहाँ के सफाई का निज़ाम, उसके लिए एक अलहदा से यहाँ पे एक जो अथॉरिटी है, सॉलिड वेस्ट अथॉरिटी, और इसी तरह से जो मरी कभी फूलों का शहर समझा जाता था वो उस हवाले से भी PHA को भी सेपरेट किया जा रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ा और मौसर जो काम जो है वो ज़िले की एक जो उसकी फार्मूलेशन है या उसको जो है प्रॉपर तरीके से चलाने के हवाले से डायरेक्शन पास कर दी गई हैं कि ये ज़िला जो है अभी फुली फंक्शनल किया जाएगा। यहाँ पे DPO की पोस्टें की होगी और बाकी भी महकमा जात फुली फंक्शनल किए जाएंगे, क्योंकि ये सारे दीगर जो काम है वो ज़िले के साथ ही चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम शुरू हो गया है, एस्टिमेशंस बन गई हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से एक ट्रैफिक प्लान, और इसके अलावा एक जो मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 13-14 में एक स्विस कंपनी ने जो हमारे एक्सप्रेस वे से यहाँ पे केबल कार लानी थी उसके हवाले से एक स्टडी हुई है। तो उस पर भी डायरेक्शन दी गई कि उसको दोबारा से रिव्यू कर लिया जाए, जो उसमें फिजिबल चीज़ें हैं उनको जो है वो अडॉप्ट करके उस पर भी काम किया जाए। कोटली सतिया को एक सेकंड जो आप टूरिज़म प्लेस है या एक सिटी है उसके तौर पे जो है काम शुरू करने का कहा गया है। उस पर सेक्रेटरी हमारे जो टूरिज़म है राजा जहांगीर अनवर साहब ने काफ़ी काम कर लिया है, मज़ीद भी अभी उस पर काम जारी है। तो इंशाल्लाह जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये अभी एक काबिल अमल शक्ल में आ जाएंगी इस हफ़्ते में और उस पर इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, मुझे आपने जिस तरह भी ये फरमाया शराजी साहब के इंक्रोचमेंट्स और कंक्रीट के पहाड़ ये जब बन रहे होते हैं तब क्यों नज़र क्यों नहीं आते? मैं देख रहा था PTV का जहाँ पे बूस्टर है वहाँ पे भी वो बैठे हैं ठेले वाले, और फिर आपको पता है गैर मुल्कियों का आना जाना भी है, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं। तो ये बारहा दफ़ा निशानदेही भी की गई है, क्या अमर माने हैं इसमें? जी इसमें बिल्कुल हमारी जो इंतज़ामी अमूर हैं उसकी नालायकी भी है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जो जितने भी प्रेडिसेसर्स हैं या जो भी यहाँ पे एक मेकनिज़म है उसके सामने हुआ है, तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। उस पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक इंक्वायरी बिठाई है, वो 3 सेक्रेटरीज साहबान उसको इंक्वायर कर रहे हैं। उसमें जो भी अफसर जो भी नीचे का अमला जो इसमें इन्वॉल्व है उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा और वो ज़िम्मेदार होंगे कि उनकी वजह से ये हालात यहाँ तक पहुँचे। आने वाले जो सयाह हैं, हम ये देखते हैं स्नो हो तो उसमें भी वो क्या कहते हैं अनाड़ी ड्राइवर
पठा बांधा है। फिर यहाँ पे जो मनचले आते हैं और ख़ास तौर पे पता भी है उनको भी नज़र आता है, उनके लिए क्या कहना चाहिए कि जब वो आए, सफाई का हर बंदा बोतल फेंके जा रहा है, मामलात किए जा रहा है, इसका इलाज क्या करना है? जी थैंक यू। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन थी वो मिस कर गया हूँ। जो प्लास्टिक बैग है उसके ऊपर मरी में मैडम ने अभी से जो है सीएम साहबा ने उसको कहा कि इन्फोर्स किया जाए कि यहाँ पे इसको रोक दिया जाए मुकम्मल तौर पे। बाकी पंजाब में 5 जून से, लेकिन यहाँ पे अभी से इस पे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस, इसको हम पहले तो अभी लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, उसके बाद हम इस पे जो है वो पुनिटिव एक्शंस भी लेंगे और इसको इन्फोर्स करवाएंगे। बाकी जो टूरिस्ट का एक नॉन सीरियसनेस का जो एक मसला है, लाइक गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ लाना, और फिर उसके अलावा जो जैसे आप ये मोटरसाइकिलिस्ट का कह रहे हैं, अभी ईद के मौके पे बहुत सारे ऐसे मोटरसाइकिलिस्ट थे जो फैमिलीज़ के साथ टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसके हवाले से भी डायरेक्शंस हैं कि इस सारे सिस्टम को देखा जाए, स्पेशली माल रोड पे देखा जाए कि वहाँ पे हम फैमिलीज़ को सिक्योर जो है वो एक जो इन्वायरमेंट है वो दे सकें। जी। अब मुझे एक और भी चीज़ बताइएगा कि जंगलात की बात हुई, जितने कटाई हुई है उसका भी कोई ज़िम्मेदार होगा, इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? जी, उसकी भी एक स्कीम जो है, चूँकि यहाँ पे 2 तरह के फॉरेस्ट है, एक हमारा जो है गवर्नमेंट का फॉरेस्ट है और एक जो है वो गुजारा फॉरेस्ट है। गुजारा फॉरेस्ट में यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको इंसेंटिव दिया जाता है कि वो इतने दरख्त लगाएंगे और कुछ टाइम के बाद जो है उसमें से इतने जो सर्टन तादाद है वो उसमें से वो काट सकते हैं, लेकिन फिर वो रिप्लेनिश करेंगे, उतने ही दरख्त दोबारा लगाएंगे। दोनों जो हमारे डिवीजन्स हैं वो अभी कोई 2 लाख से ज़ायद पौधे जो हैं वो लोगों को दे भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं। अगर आप अभी जीका गली पे भी जाएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पे भी पौधे लगे, और अदरवाइज़ भी 2 लाख पौधे जो हैं वो फॉरेस्ट डिवीजन ने मरी में पूरे करने। और जो गुजारा फॉरेस्ट है उन्होंने भी 2 लाख से ज़ायद जो पौधे हैं वो उसमें मोस्टली जो है वो फ्रूट ट्रीज़ हैं। चूँकि आप देखें यहाँ पे फ्रूट ट्रीज़ लगाना और वो उनका चलना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। लाइक आप समझ लें कि अगर ये 5 लाख है तो मिनिमम 4 लाख इंशाल्लाह जो है वायबल भी होंगे, सस्टेनेबल भी होंगे। कुछ बातें तो आगे चल के करेंगे। एक मुझे ये बताइएगा कि हॉस्पिटल के क़याम के हवाले से भी बात सामने आई है। जी, मैडम ने यहाँ पे सीएम साहबा ने जो है वो हमारा THQ हॉस्पिटल विज़िट किया था। चूँकि एक THQ है, हमारा दूसरा हॉस्पिटल जो है वो सैयद मोहम्मद हुसैन TB हॉस्पिटल भी उसको जनरल हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन अभी उसका वो काम वहाँ पे प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ। तो जो THQ है ज़ाहिर है वो ओवरबर्डन्ड है, ऑल दो हमारे पास यहाँ पे आर्मी का CMH भी है, उधर भी बहुत रश है, इधर भी बहुत रश है। तो मैडम कदरे वहाँ पे मुतमिन नहीं थी, वहाँ पे कुछ मरीज़ों की लाइनें भी लगी हुई थी, तो मरीज़ को लाइन में खड़ा करना वैसे भी गैर अखलाकी और अदरवाइज़ भी मसला है। तो उस हवाले से उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट जनरल हॉस्पिटल जो है लाइक DHQ टाइप उन्होंने उसको हुक्म दिया है। उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन लोअर टोपा साइड पे की है और वो लैंड इंशाल्लाह उसकी फिजिबिलिटी अब जैसे आती है तो फिर उस पर काम शुरू हो जाएगा। चलिए नाज़रीन, हम DC साहब के साथ ही आगे भी चलते हैं और कुछ चीज़ें भी आपको मज़ीद दिखाते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब ये कह रहे थे कि पौधे लगाए जा रहे हैं, 2 लाख के करीब पौधे बांटे भी गए हैं, लगाए भी गए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ आने का मकसद डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ ये है, शराई साहब के साथ, ये वो जगह है जो पार्किंग प्लाजा जहाँ पे बनेगा। डी साहब, कितनी जगह है ये मैं जैसे कि पहले आपको बताया कि ये 10 कनाल जगह है जी, और ये मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ये एक कॉलोनी है, उसका ये पार्ट है। इसका ऑलरेडी NOC हमने दे दिया है। मैं बीइंग डिप्टी कमिश्नर इसका चेयरमैन भी हूँ इस अथॉरिटी का, तो ऑलरेडी हम इसका NOC दे चुके हैं। इसको पहले पार्किंग प्लाजा कंपनी ने टेकअप किया था, लेकिन उनका बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो फिर इस पे डिसाइड हुआ था कि इसको आप जो हमारा CNW डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, वो टेकअप करे। तो उन्होंने 1 बिलियन से ज़्यादा की ये स्कीम बना दी है। तो इंशाल्लाह ये है, तो लॉन्ग टर्म में इट विल टेक टाइम, लेकिन जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये जीका गली के करीब है, माल की एंट्री है, तो यहाँ पे आप मिनिमम भी 2-3 हज़ार गाड़ी मिनिमम जो एस्टिमेट मिनिमम इससे ज़्यादा होगी जो यहाँ पे हम पार कर सकें। ये नाज़रीन, ये देखिए ना, पूरी दुनिया में ऐसा ही है, और अब तो मुख्तलिफ बड़े शहरों में भी आप देख रहे हैं प्लाजाज बन रहे हैं, बल्कि बहुत सारे प्लाजाज जो बन गए हुए हैं उनके बारे में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं अदालत के अंदर के जी पार्किंग का क्यों नहीं इंतज़ाम पहले किया गया, उसको क्यों नहीं नक्शे में शामिल किया गया, उसको क्यों नहीं तामीर किया गया। ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। शराई साहब के साथ आगे बढ़ते हैं, किसी और जगह से मिलते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
शुराई साहब ये क्यों कर बने, मसला क्या है ये जो डिमोलिश किए गए हैं, क्या इसका रीज़न? जी, जैसे मैंने पहले आप गुजारिश की है कि ये जो जितने भी यहाँ पे कंक्रीट बन चुका है मरी का शहर या बाकी जो मामलात हैं, इसमें जहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग शामिल हैं, उसमें हमारे जो अपने महकमाना गफलत भी इसमें शामिल है कि जब भी ये कंस्ट्रक्शन हुई, अगर लेट्स सपोज इस साहब ने अपना नक्शा दिया है तो उसको रिजेक्ट करके उनको बता देना चाहिए कि आप इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अब जब मैं यहाँ पे या कमिश्नर साहब यहाँ पे आए तो उनका ये कहना था कि जी हमने नक्शा सबमिट किया, तो हमें तो ये भी नहीं पता कि वो नक्शा हमारा पास हुआ या मंजूर हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अच्छा, उन्होंने पता ही नहीं? जी, तो अब वो उन्होंने इस हद तक अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया, तो अदरवाइज़ हमें रोक देना चाहिए था कि जब तक आपकी फेट डिसाइड नहीं होती तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ना करें। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है और बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन लोगों ने भी मतलब अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ यहाँ पे एचआर के भी इशू हैं, उस तरह से यहाँ पे एचआर नहीं है, और जो यहाँ पे मॉनिटरिंग है वो भी उस तरह से नहीं। आमतौर पे यहाँ पे कितने फ्लोर की तामीर की जाए? 1+2 की जी यहाँ पे है, 1+2। और लेकिन जो 6-6 ले गए, लेकिन 8 यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो वो 8 स्टोरी भी बन गई, 10 स्टोरी भी बन गई, इस तरह से वो कंपाउंड हो गई हैं। तो उस पर अभी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जो है इन लोगों से बात भी हम करेंगे, इंशाल्लाह इनको बुला भी रहे हैं। कल भी हमने बुलाया था ट्रेडर्स के साथ और यहाँ के जो होटल एसोसिएशन उनके साथ मीटिंग की है, ताकि हम इसका कोई एक बेहतर मैकेनिज़्म बना सकें। लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि ख़ुद से वो गिराएं, अगर नहीं गिराएंगे तो हम गिराएंगे। अदरवाइज़ जहाँ पे कोई एक्वायर करने की ज़रूरत है बिल्डिंग्स, लाइक जैसे 10 मंजिला अभी यहाँ पे हम आए तो एक बिल्डिंग आपको नज़र आई, तो उसको गिराना शायद उस तरह से वायबल नहीं होगा, तो उसको हम एक्वायरिंग की तरफ चले जाएँ। उसका क्या होगा? उसका फ्यूचर में देखें, अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट बनना है तो बहुत सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बजाय इसके कि हमको डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स बनाएं, हम वहाँ पे अपने ऑफिसर्स को वहाँ पे बिठा देंगे, या अदरवाइज़ फिर गवर्नमेंट कहेगी तो उसको डिमोलिश कर देंगे। जी नाजरीन, जीपीओ चौक में एज़ यूजुअल बड़ा रश था, लेकिन रश में एक ख़ास किस्म की मैंने देखी कि वजह की है, तो डीसी साहब भी साथ ही थे, तो फिर उन्होंने कहा आओ तो हम पहले दिखा दीजिए। ये भी वजह है कि तामीर व तरक्की, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, ये जी कब तक रहेगा और कितना लंबा मुल्क? जी, जैसा मैंने पहले बताया कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन पे अभी हाईवेज़ ने कंप्लायंस शुरू कर दी। जितना भी मरी की इंटरनल रोड्स हैं वो सारी हाईवे डिपार्टमेंट जो है वो एनएलसी के साथ मिलके इसको एग्जीक्यूशन शुरू हो गई है। ये लेस देन आप समझ लें कि 1 हफ्ते से पहले ये काम शुरू हो गया है। और जितनी भी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, बैंक रोड है, कश्मीर पॉइंट है, व्यू फोर्थ रोड है, हाल रोड है, ये सब की ओवरहालिंग होगी, सब की रिहेबिलिटेशन होगी, प्रॉपर कारपेटिंग होगी। सीएम साहबा की इस पर ऑब्जर्वेशंस थी कि अगर स्नो में ये उखड़ती भी हैं तो क्यों ऐसा मटेरियल लगाया जाता है कि ये उखड़ जाती हैं। तो इस पॉइंट को हमने ज़रूर नोट किया है कि ये ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे अब दोबारा से ना बनाई जाए कि किसी किस्म के मौसमी असरात की वजह से वो डैमेज हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं काम शुरू हो गया इंशाल्लाह। बाकी रोड्स पे काम शुरू, थोड़ा सा ट्रैफिक का इसमें डाइवर्जेंस का और लोगों के लिए दिक्कत का सामना है, लेकिन इंशाल्लाह ये उन्हीं की बेहतरी के लिए विद इन अ मंथ टाइम हम इंशाल्लाह इस काम को मुकम्मल कर लेंगे। मैंने शुराई साहब देखा है कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में स्नो जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ उसके लिए सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे भी ऐसा होता है? जी बिल्कुल, यहाँ भी इस जो हमारा सीज़न गुजरा है उसमें हमने साल्ट का इस्तेमाल किया है, और डेफिनेटली जब साल्ट का इस्तेमाल होता है तो उससे सड़कों का जो आप समझते हैं जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होता है। इसके साथ साथ जो एक और इजाफी बात वो ये है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो हमारे मोहल्ले हैं, जो अंदरून हमारा सिटी है, अगर उसको आप किसी वक्त देखेंगे तो उसके भी बड़े बुरे हालात हैं। तो वो भी मैडम का है कि उसको भी आप प्रॉपरली जिस तरह की ये रोड बने उसको भी आप पीसीसी करें, और जो लाइटिंग का सिस्टम है उसको ठीक करें, हर मोहल्ले की जो लाइट है उसको रोशन करें, और बाकी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि चीज़ें इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ अरसे बाद आएंगे तो आप तब्दीली महसूस करेंगे। फिर आपने भी जाना है, ये बताइए क्राइम के हवाले से मरी की क्या सिचुएशन है? जी डेफिनेटली, जैसे बाकी पंजाब में क्राइम तो कमिट होते हैं, यहाँ पे मरी में अभी चूँकि डीपीओ की प्रॉपर पोस्टिंग नहीं है, अभी इंशाल्लाह वो भी एक्सपेक्टेड है कि पोस्टिंग हो जाएगी। अदरवाइज़ हमारे पे यहाँ पे जो डीएसपी मरी और डीएसपी कोटली मौजूद हैं, और नीचे जो पुलिस है वो भी अपना काम कर रही है, और जो भी क्राइम होता है उसको कोशिश करते हैं डिटेक्ट करने की। लेकिन जो बहुत एक कह लें कि एक मतलब क्राइम की बहुत ज़्यादा रेशो वो यहाँ पे नहीं है। सड़क पे चुके खड़े हैं तो एयर एम्बुलेंस की बात भी हमने सुनी है मरी के बाद। जी, एयर एम्बुलेंस मैडम ने खुसूसी अपनी उस पर एक जो है वो मेहरबानी करते हुए यहाँ मरी का, उन्होंने चूँकि हिली एरिया है तो उनका ये कहना था कि ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो अभी इनिशियली उस पर हमने जो होमवर्क किया उसमें जो है वो हेली जो है या जो भी एयर एम्बुलेंस होगी वो पिंडी में जो है वो स्टेशन होगी, लेकिन हम यहाँ पे उनको स्ट्रिप दे देंगे
वो स्ट्रिप के तहत जो यहाँ पे लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। एक चीज़ में मिस कर गया पब्लिक टॉयलेट्स के हवाले से। पब्लिक टॉयलेट्स वो मैंने मैडम से सबमिट किया था, चूँकि लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उनका प्रॉपर कोई आप देखें तो सिस्टम नहीं है। एड हॉक सा सिस्टम हमने बनाया हुआ है, तो उन्होंने उसमें भी अलाउ कर दिया है कि स्टेट ऑफ द आर्ट मोटरवे की तरफ के एरिया के जो टॉयलेट्स हैं वो पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाए और उनको उसी सिस्टम पे चलाया जाए जैसे कि वहाँ पे चल। तो इंशाल्लाह वो भी हमने आइडेंटिफाई किया। बहुत शुक्रिया शुराई साहब। नाज़रीन, ये बात तो है ना कि यार अगर हम यहाँ इतने पैसे लगा के सैर व सियाहत के लिए आ सकते हैं तो वाशरूम के लिए पैसे देने में कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा आपने भी खुद भी खुदा दे वास्ते दरवाजे ते अपने नंबर ना लिखना पैना वाशरूम दे विच। अल्लाह दा खौफ करो। चले कहीं और चलते हैं, मुलाकात होती है। जी नाज़रीन, हम कश्मीर पॉइंट हाइकिंग पॉइंट पे हैं, ट्रैक पे मौजूद है। ये तारीखी ट्रैक है और मरी का एक ही ट्रैक है जिसके बारे में 92 बल्कि 88, 89, 90 में काम शुरू हुआ और 1992 में इसका इफ्तिताह हुआ। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, जब वज़ीर आला थे तब उन्होंने ये इक़दामात का हुक्म दिया था। और ये 2.8 किलोमीटर 2.8 किलोमीटर्स की ये हाइकिंग है, ये जो ट्रेल है और ट्रैक है, और इसमें 45 मिनट्स लगते हैं। ये मरी के अंदर वैसे तो चढ़ाइयाँ उतराइयाँ हैं, लेकिन हाइकिंग ट्रैक जो है वो एक ही मरी का है। इसकी भी तज़ीन व आराइश के लिए, इसके बेहतरी के लिए, फॉरेस्ट को मज़ीद ज़िंदा करने के लिए, और इसके साथ साथ जो मुझे पता चला है कि यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी पार्किंग लॉट जो है, जिस तरह आपको पहले भी हमने दिखाया कि 10 कनाल की और कितने मंजिला वो पार्किंग प्लाजा बनेगा, इसी तरह यहाँ पे भी सैकड़ों गाड़ियाँ, वहाँ तो हज़ारों में थी, यहाँ पे भी जाके देख लेते हैं, हज़ारों भी हो सकती हैं अगर इसको प्लाजा बनाया जाए तो। लोगों की पार्किंग भी आसान, और जो ट्रैकिंग के और जो हाइकिंग ट्रैक के जो दिल दादा हैं या जो हाइकिंग के मुतलाशी हैं, उन्हें ये ऐसे ही मिलेगा कि यहीं पे गाड़ी पार्क की और यहीं से हाइकिंग ट्रैक पे चले गए और वापस इथों ही निकल गए। GPO की सीढ़ियों पे जो नहीं बैठना चाहता वो ना बैठे। लिहाजा हम आगे चलते हैं और आपको मज़ीद चीज़ें भी दिखाते हैं, हमारे साथ ही चलते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ से ट्रैक शुरू हो रहा है हाइकिंग का, और हाइकिंग करते वापस आए हैं तो कुछ दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम जनाब? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। ये हाइकिंग ट्रैक 1992 में मियाँ साहब ने पंजाब गवर्नमेंट को गिफ्ट किया था, जो वक्त के साथ साथ यहाँ पार्किंग भी थी। अब पार्किंग की जो है ना कमी हो गई है, तो पंजाब गवर्नमेंट जो उनसी ना अब इसको पार्किंग जो है ना उसको रेनोवेशन कर रही है, और इसके लिए जो उनसा ना ये 2.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग वॉक है, और ये एक गिफ्ट है क्या नाम पंजाब के लिए और यहाँ के स्याहों के लिए। और गाड़ियाँ खड़ी करें और वॉक करें और इसको इंजॉय करें। सिटी ट्रैफिक के सेक्टर इंचार्ज जनाब शफीकुर रहमान, पहले भी आप चौथा सतून में इनको देख चुके हैं जब मरियम प्रोग्राम करने आते हैं। शफीक भाई अस्सलाम वालेकुम। शफीक भाई, प्रोजेक्ट फिर से आ गया, अनाउंस हो गया। पानी, पार्किंग, ट्रैफिक, माहौलियाती आलूदगी, इसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, मरी आके इस बंदा स्टक हो जाता है, इसके लिए अनाउंसमेंट भी हुई है। कैसा अभी माहौल है और कैसा कल को माहौल हमें नज़र आएगा? जी बिल्कुल, जो तीनों आपने इश्यूज़ का जिक्र किया ये बहुत बड़े हैं। खासकर पार्किंग तो आपको पता है जो जो आबादी बढ़ रही है, मरी हिल स्टेशन होने की वजह से यहाँ पे पार्किंग की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम है और टूरिस्ट की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अभी जो पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो प्रोजेक्ट दिए हैं उस हवाले से मेरे ख्याल में अगर ये शटल सर्विस होगी और पार्किंग लॉट्स जो हैं वो भी जो है वो डिफ़ाइन कर दिए गए हैं, और उसमें अगर इंशाल्लाह सिटी एरिया के करीब जितने भी पार्किंग एरियाज़ जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं, उससे जो ट्रैफिक का जो इशू है वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। और शटल सर्विस के थ्रू आपको पता है कि ये एरिया पेडिस्टेरियन के लिए होगा, तो उसमें तो फिर इशू नहीं रहेगा। और सिटी एरिया के करीब 3 अभी जो है पार्किंग जो है प्लेसेस वो डेवलप की जा रही हैं, ताकि वहाँ पे टूरिस्ट गाड़ी खड़ी करके तो यहाँ माल रोड पे जो है वो पैदल तशरीफ लाएं, ताकि अपने होटल तक भी पहुँच सकें। यस बिल्कुल। और इसमें आने वाले टूरिस्ट से भी मेरी गुजारिश होगी कि क्योंकि आपको पता है हिल एरिया में खासकर यहाँ पे मरी में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिशें यहाँ पे होती हैं। स्नोफॉल में 2-3 महीने जो है वो स्नोफॉल का सीज़न रहता है, तो बहुत एहतियात से जो है वो ड्राइविंग की ज़रूरत है। कोशिश करें कि जो ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हैं वो ड्राइवर साथ लेके आएँ, तजर्बाकार ड्राइवर हों जिनको हिल एरिया में जो है ड्राइविंग का तजर्बा भी हो, और वो खासकर चौक में लोग पिक एंड ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं या यहाँ पे जो बारगेनिंग शुरू कर देते हैं, होटल्स की बारगेनिंग रोड पे ब्रोकर्स के साथ शुरू कर देते हैं। तो टूरिस्ट को भी चाहिए कि वो जिम्मेदारी का सबूत दें और खामखा ट्रैफिक में हर्डल क्रिएट करने की कोशिश ना करें, अपनी गाड़ी प्रॉपर पार्किंग एरिया में पार्क करके उसके बाद जो है वो एंजॉय करें। जी नाजरीन, GPO चौक और यहाँ पे एक वक्त होता है, अब भी जब रश आता है तो यहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना बंदे तो बंदा लंघ रहे होता है, और
ये एक खूबसूरत जो मरी की यादगारी तस्वीरें हैं ना किसी भी ख़ानदान की, किसी भी दोस्तों की, इस टूर की, वो ये सबसे नुमायाँ होती हैं। डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पिंडी पॉइंट आपने देखा, कश्मीर पॉइंट, मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन ये असल है। और यहाँ मैंने देखा है कि पंजाब टूरिज़म स्क्वाड के नौजवान बड़े मुतहर्रिक हैं, गाइड कर रहे हैं लोगों को। किसी को अगर रास्ते का पूछना है, किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को हेल्प चाहिए, तो वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। आप कैमरे में देख रहे होंगे। साथ साथ हमारे साथ पंजाब टूरिज़म स्क्वाड के सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ, रब नवाज़ खान। रब नवाज़ खान साहब आइएगा ज़रा आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक मकसद क्या है आप लोगों का? जी, यहाँ पर जो हमारा बेसिक मकसद है पंजाब टूरिज्म स्क्वाड का, वो टूरिस्ट को फैसिलिटेट करना और गाइड करना। इसके साथ टूरिस्ट की यहाँ पर अक्सर कंप्लेंट्स होती हैं, ओवर चार्जिंग, ओवर बिलिंग, मिसबिहेव, और अगर ज़्यादातर पार्किंग के इशू हमें यहाँ पर मिलते हैं जो टूरिस्ट फेस कर रहे होते हैं, तो ओवर चार्जिंग करते हैं पार्किंग वाले, तो इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, वो भी हम सॉल्व करते हैं। डायरेक्शंस के हवाले से बताते हैं टूरिस्ट को, ज़्यादा हमारे पास वो पूछते हैं कि कौन सी जगह विज़िट करनी चाहिए, और रूट का पूछते हैं, वो ये हमारे कांस्टेबल्स मौजूद होते हैं, उनको अच्छी तरह से गाइड करते हैं। बाकी हमारी पूरी टीम यहाँ पे गश्त कर रही होती है, माल रोड पे भी, कश्मीर पॉइंट पे भी, कुलडन्ना हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं। तो जो भी हमें कंप्लेन मिलती है 1421 हमारी हेल्पलाइन है, 1421 1421। नाज़रीन ये सुन लीजिए, 1421 हेल्पलाइन है मरी में। अगर आपको कोई मसला है, जिस तरह 130 आप मोटरवे पे या डिफरेंट शहरों में मुख्तलिफ जो नंबर्स हैं, तो 1421। जी सर, बहुत अच्छा माहौल नजर आएगा। जब ये पार्किंग का जो सा मसला मेन मसला ये है, ये आपके सामने देखें काफ़ी रश है, ठीक है। अगर ये पार्किंग लोई टोपा पे या जिका गली इधर पार्किंग की जाए, वहाँ से आगे शटर सर्विस ले जाए, तो ये काफ़ी बेहतर है। हाँ जी साहब। जी सर, बिल्कुल ये ठीक बात है। यहाँ पे हर टाइम ट्रैफिक का मसला रहता है, जो सबसे बड़ा इशू है। अगर पार्किंग का मसला हल हो जाएगा तो यहाँ पे ना तो ट्रैफिक होगी, ना मसला परेशानी होगी, तो लोग यहाँ पे आराम से इंजॉय कर सकते हैं। वैसे लोगों से जब वो गाइड करते हैं तो तोहकमाना अंदाज होता है या? सर हम उनसे बिल्कुल पोलाइट बात करते हैं। जी नाज़रीन, हम माल रोड पे ही हैं और जिस तरह आपको मुख्तलिफ चीज़ें हम बताते हुए चलते आ रहे हैं, इसी तरह हमें टूरिस्ट मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मायदा मेहरीन। कहाँ से हैं आप? हम इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से, फिर तो घर वाली गल हुई ना। तो अच्छा, ये मुझे बताइए, मैं आगाज़ से ही ये पॉइंट्स लेके चला हूँ कि एक तो सफाई, हम कहते हैं निस्फ़ ईमान है वैसे यहाँ पे देख के तो नहीं लग रहा। होनी तो चाहिए है, लेकिन है नहीं यहाँ पे। मतलब वैसे कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर है। हाँ, पहले से बेहतर हुआ। लेकिन ये जो मैं और आम लोग जो पानी की बोतल बहुत उठी हो गई, ये इसको कैसे हम रोक सकते हैं? ये तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब बंदा खुद विलिंग हो तो कर सकता है, अदरवाइज हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। लेकिन ये कोई रूल्स इम्पोज करने चाहिए, यहाँ पे कोई फाइन होना चाहिए, कोई समथिंग लाइक दैट, तो फिर शायद ये रुक सकती है चीज़। जी नाज़रीन, माल रोड का वो असल चीज़ जो बचपन से हम देखते थे, और यहाँ पे भी बर्फ़ के ढेर होते थे, पहाड़ तो नहीं कहना चाहिए, पहाड़ों पे ढेर होते थे। और कुछ तस्वीरें हैं मेरी भी बचपन की, यहाँ पे जो स्कूल है, चर्च है, उसमें भी मोहतन दास साहब हुआ करते थे प्रिंसिपल, तो हम अपने वालिद साहब के साथ यहाँ के ठहरा भी करते थे। बड़ी यादें इससे। लेकिन मुझे सिंध के नौजवान मिले, और वो भी लाड़काना के, और इनसे बातचीत ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। आपका नाम बेटा? जी मेरा नाम शुएब अहमद है। आप क्या करते हैं? मैं एलएल भी करता हूँ लाहौर में। अच्छा, लाहौर से कर रहे हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी से या? नहीं, मिनहाज यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मिनहाज यूनिवर्सिटी से। आपका नाम? जी जुल्फ़कार अली। मेरा अनवर अली। आप तो लाड़काना से। तीन चीज़ें हैं। पार्किंग का इशू है, उसके बारे में अनाउंसमेंट की गई है कि मरी की पार्किंग का रोला मुकाया जाएगा। बाहर कहीं पार्किंग होगी, केबल कार के ज़रिए या मुख्तलिफ गाड़ियों जिन्हें परमिट होगी वो सामान लेके यहाँ आएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि यार ये जो हम खुद गंद डालते हैं यहाँ पे, खा के वहीं फेंक दिया, इसका क्या करना है? एक्चुअली प्रॉपर क्या कहते हैं ना, मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है हमारे पाकिस्तान में आज, जैसे कि देखा जाए। अगर मैं खुद जो फेंकता हूँ वो तो क्या करता हूँ वो तो मसला है, एक प्रॉपर थिंकिंग का मसला है। लोगों अवेयर नहीं है इस बारे में कि गंद ना, सफाई निस्फ़ ईमान है। जैसे आपने पहले भी बताया, सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। वो हमारे लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है काफ़ी हद तक। मैं जहाँ तक नोट करता हूँ, वो जो एजुकेटेड बंदे हैं वो समझते हैं इस बात को कि ये चीज़ यहाँ फेंकनी के नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, रात में मरी, ठंड है, लेकिन सैरो सियाहत तो फिर पूरी दुनिया में चलती है ना। आपको मैंने जैसे पहले बताया, स्नो, सैंड, सहरा,
और सी समंदर जिस मुल्क में एक भी हो तो अन्नी पै जाती है। हमारे पास तो अल्लाह ताला ने तीनों एस ट्रिपल एस वो दे रखे हैं। और मरी हिल्स आप पीछे बोर्ड देखिए, रात का नज़ारा भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने अभी मुझे दोस्त मिले चकवाल से। आइएगा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा आफ्ताब है, चकवाल से आए हैं और मरी में आए हुए हैं। मरी में एक तो मसला है सफाई का और पार्कों का बहुत मसला है, ये होना चाहिए, पार्किंग बन जाए। नहीं अब तो हो रही है, अच्छी बात है। नवाज शरीफ की हुकूमत आई हुई है, हमारी हुकूमत आई हुई है, ये होना चाहिए। गाड़ी पार्किंग में लग जाए, शटर चार्ज दे, सफाई का बहुत हमें ख्याल रखना चाहिए। खुद भी तो रखना चाहिए ना। मैं अगर हमें ख्याल रखना चाहिए, हाँ सफाई करेंगे, अच्छी रखेंगे, अच्छा माहौल होगा। कहाँ से आए? मनसेरा से आया हूँ। यार ये मरी माशाल्लाह आप सैर कर रहे हैं, हमें खुद सफाई का ख्याल नहीं करना चाहिए? जी, सबसे पहली बात ये है कि हमें हर टूरिस्ट को खुद इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सफाई अच्छी चीज़ है और ये पिकनिक पॉइंट अगर साफ़ हों तो बहुत अच्छी बात है। हमें कोई इदारा या कानून हमें ये चीज़ साफ़ करके नहीं दे सकता, हमें हर बंदे को खुद ख्याल कर रखना चाहिए इसका। यस खुद ख्याल करना चाहिए। क्या नाम है आपका? नईम सर। कहाँ से आए हैं? सर मैं यहीं कहीं से शॉपकीपर हूँ। अच्छा शॉपकीपर। यार ये मुझे बताएं, प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, पार्किंग बहुत बड़ा मसला है यहाँ का। जी पार्किंग तो वाकई बहुत अब मुझे पता चला, आज मैंने ब्रीफिंग ले रहा था कि यहाँ कुछ स्पॉट जो हैं वो किए गए हैं पिन पॉइंट के, वहाँ पार्किंग हो जाए, शटल चल जाए। कैसा लगेगा फिर? बहुत अच्छा लगे। पार्किंग वाकई बहुत अच्छा ज़रूरत है मरी के लिए, और पार्किंग का ही मसला है, एक पानी का और पार्किंग का। जी नाज़रीन, इससे पहले कि आपको बाय बाय टाटा करें, मुझे गुजरांवाला के जवान वकला मिले हैं और अल्लाह करे कि ये भी इस मुल्क में कानून की अमलदारी में अपना किरदार अदा कर सकें। इशू ज़हन में ये है कि मरी की पार्किंग, पानी और ख़ास तौर पे मैं आज जो टॉपिक सबसे अहम लेके आया हूँ कि सफाई होनी चाहिए, लेकिन जो हम आने वाले गंद डालते हैं यहाँ, बोतल फेंक दी, लिफाफा फेंक दिया, इंदा की हाल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने कहा कि वकला पाकिस्तान के लिए कारआमद हों, पीसफुल हों। अल्हम्दुलिल्लाह वकला हमेशा पाकिस्तान के लिए मुफीद परस्त हैं, पाकिस्तान के लिए हमेशा हर जगह सबक कदम है और उसकी तरक्की में हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आपने कहा सफाई की लिहाज से, यार ये हमारा मुल्क हमारा घर है और मरी भी हमारे घर का एक प्यारा सा कोना है और हमें चाहिए इसको फूल की तरह, कली की तरह इसकी हिफाजत करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये बोतल है, ये मैं कहीं भी फेंक सकता हूँ, लेकिन अपने घर को गंदा करने वाली बात है। तो सो भी कि हमें ना इतना अवेयरनेस होनी चाहिए सब में। जी नाज़रीन, हमने कोशिश की कि मरी के जो मसाइल हैं वो भी और जो इसका हल है उस पर भी बात की जा सके। जो नए प्रोजेक्ट्स हैं मरी के हवाले से, उस पर हमने अपने तक कोशिश की कि जो बेहतरीन इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जा सके। एक प्रोग्राम में अहाता मुमकिन नहीं है। इशू ये है कि हमें अपने तई अपने फ़राइज़ जो हैं उनको मलहूज़े ख़ातर रखना चाहिए, हमारे जो फ़राइज़ हैं उन्हें पूरा करना चाहिए और मुल्क की बेहतरी में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मरी से जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।